नमस्कार, आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस वीक की सारी बैंकिंग सेक्टर न्यूज़। तो वीकली बैंकिंग सेक्टर न्यूज़ अपडेट में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स और जनरल इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड। तो ऑलरेडी आपको पता है कि इस साल के फाइनेंशियल ईयर में 2 बैंकों का नाम और एक इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइज़ होना अभी के लिए मुझे पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का 1.75 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है, जो एलआईसी का आईपीओ आ रहा है, इसके अलावा जो कंपनीज जो बेसिकली कंपनीज है लाइक एयर इंडिया या फिर बीपीसीएल, इसमें भी आपको पता है भारत सरकार स्टेक सेल करने जा रही है। तो हो सकता है वहीं से ये सारा टारगेट पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है प्राइवेटाइजेशन करना बैंक्स का एक जो गवर्नमेंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा अपहिल टास्क होने वाला है। नेवरदलेस फिर भी जो भी चीज़ें रहेंगी हम सारी अपने आने वाली वीडियोस में कवर करते रहेंगे। तो सबसे पहले आज ही की एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ सामने आ रही है। सो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सुजेस्ट किया है एक्सटेंडिंग टर्म्स ऑफ चीफ सीईओज एंड ईडीज, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। तो उस जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके, तो आप देख सकते हैं किन किन का यहाँ पे टेन्योर को एक्सटेंड किया गया है। बात करूँ यूको बैंक का नाम यहाँ पे सामने आ रहा है। यहाँ पे यूको बैंक के जो बेसिकली एमडी एंड सीईओ अतुल कुमार गोयल, इनका भी एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर 2 ईयर। इसके बाद अलावा आपको पता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र बहुत सुर्खियों में रहता है हमेशा। तो ए एस राजीव एमडी एंड सीईओ है, इनका भी आगे एक्सटेंशन कर दिया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के ईडीज भी हैं, इनका एक्सटेंशन किया गया है। इसके अलावा कैनरा बैंक के ईडी का, इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया के ईडी का भी यहाँ पे एक्सटेंशन किया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं संजय कुमार एंड विजय दुबे ईडी ऑफ पीएनबी। इसके अलावा यूनियन बैंक के ईडीज दोनों जो गोपाल सिंह जी एंड रंजन बिस्वाल। इसके अलावा आप देख सकते हैं ईडी ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके अलावा ईडी ऑफ इंडियन बैंक। इसके अलावा ईडी ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को आगे जब तक इनका रिटायरमेंट नहीं होता टिल सुपरएनुएशन, तब तक इनका एक्सटेंशन किया गया है। तो ये सारे जो भी प्रपोजल हैं उनके ऊपर जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका अप्रूवल आ चुका है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट अपडेट। तो दोस्तों मैं बेसिकली क्या करता हूँ, जितनी भी वीकली अपडेट होती है उसको एक वीडियो में अपडेट कर देता हूँ। उससे क्या होता है, आपका टाइम भी बचता है। और अगर आप चाहे आप बैंक एस्पायरेंट्स हो या फिर आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब करते हो, तो आपका टाइम भी बचेगा और आप इजीली सारी न्यूज़ भी फॉलोअप कर लोगे। या फिर आप अगर आप स्टॉक मार्केट में भी इंटरेस्टेड हो तब भी आपकी ये सारी न्यूज़ कवर हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है बैंक निफ्टी जितना भी निफ्टी 50 में, या फिर आप कह सकते हो कि जितनी भी मार्केट होती है उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो पहले अगली बात करते हैं एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, 5 अदर वाई स्टेक इन बैड बैंक। तो आपको पता बैड बैंक का कंसेप्ट भी इस फाइनेंशियल में जो बजट आया था उसमें बोला गया था 5 मंथ में। तो बैड बैंक को बेसिकली क्या बोला जाता है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो इसमें बेसिकली जो बैंक्स शामिल किए गए हैं आप देख सकते हैं उनका कितना कितना स्टेक है। तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट कॉर्पोरेट फाइलिंग्स, कैनरा बैंक हैज़ परचेज 12 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक हैव सोट 9.9 मिलियन शेयर्स ईच। इसके अलावा पीएनबी और बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ पे 9 मिलियन शेयर्स हैं, ठीक है। वहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज़ परचेज 5 मिलियन शेयर्स। तो यहाँ पे मुझे कहीं यूको बैंक का भी नाम देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा इंडियन ओवरसीज़ बैंक का भी मेरे को यहाँ पे ऐसा नाम कहीं देखने को नहीं मिल सकता है। हो सकता है आने वाले टाइम में इन बैंक्स को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया जाए। तो नेक्स्ट देखते हैं आप इनकी जो कंबाइंड इन्वेस्टमेंट है वो है 74.6 करोड़। तो बैड बैंक क्या करेंगे, आपको पता है जितने भी जो लोन एनपीए हो चुके हैं वो उनको बेसिकली या तो वहाँ पे एसेट सेलिंग होगी या फिर किसी तरह से एसेट को यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो देखना होगा आगे इनका किस तरह से परफॉर्मेंस रहता है। तो 51% मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं के पास ही ज़्यादा स्टेक रहने की पॉसिबिलिटी है। बैंक ऑफ बड़ौदा लेके आया है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ इकोनॉमिस्ट। तो आप देख सकते हैं इन ए न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, बैंक ऑफ बड़ौदा सेड द इनकमिंग प्रोफेशनल विल होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years एंड कंपनसेशन विल बी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। तो बेसिकली यहाँ पे जितना भी आपको पैसा मिलेगा, जो भी आपका इमोलूमेंट्स होंगे, वो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस एंड स्टेबिलिटी, किस तरह से आप उस जॉब के लिए स्टेबल हो। पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा को पछाड़कर देश का दूसरा बना सरकारी बैंक बेच रहा है सस्ते में घर और दुकान खरीदने के लिए, करना होगा ये काम। तो बेसिकली इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने मेगा ई ऑक्शन स्टार्ट किया है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक वैसे बड़ा बैंक नहीं बना है, ये बना है मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म में, है ना। तो एमसी क्या रखना, मार्केट कैपिटलाइजेशन में ये देश का दूसरा बैंक बना है आफ्टर एसबीआई। तो अभी इसने ई ऑक्शन स्टार्ट किया, नीलामी स्टार्ट की हुई है। आप चाहें तो इनकी वेबसाइट पे जाके वो सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। कैनरा बैंक Q1 नेट प्रॉफिट सीन अप 72.7% ईयर ऑन ईयर टू रुपीज़ 7015.5 करोड़, एम के रिसर्च। तो एम के रिसर्च ने यहाँ पे अनुमान लगाया है कि इनके जो कैनरा बैंक की प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे खासे 72.7% की रेट में ग्रो कर सकते हैं।
एनालिस्ट बेट ऑन आईसीसीआई बैंक्स वैल्यूएशन कैचिंग अप विद एचडीएफसी बैंक। तो अभी आईसीसीआई बैंक के हमने रिजल्ट आते हुए देखे थे। तो दोस्तों आईसीसीआई बैंक ने बेसिकली उनकी एनआईआई नेट इंटरेस्ट इनकम, इसके अलावा जो भी उनके एक्सपेंसेस है वो तो मुझे इनलाइन ही आते हुए देखने को मिली, इवन एनआईआई तो कम होती हुई देखने मिली थी, बट कंपनी ने प्रोविजनिंग अच्छी खासी की है, जिसकी वजह से कंपनी अच्छी खासी हमें प्रॉफिट भी दिखा के गई है। बट यहाँ पे बहुत से यहाँ पे एनालिस्ट को इसकी जो वैल्यूएशन है वो एचडीएफसी बैंक की जैसी लगने लगी है। तो मैं यही कहूँगा अभी बिल्कुल, क्योंकि अभी कोविड के टाइम पे बहुत से लोन एनपीए होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान लगाकर ही आपको बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बाकी आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की बेझिझक हेल्प ले सकते हैं। क्वार्टर वन परफॉर्मेंस आईसीआईसीआई बैंक नेट प्रॉफिट सर्जिस 78% टू ₹4616 करोड़। तो क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 22 में यहाँ पे आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक ने जो प्रॉफिट दर्ज किया वो दर्ज किया 4616 करोड़ रुपीज़ का। तो एक अच्छा खासा हम प्रॉफिट कह सकते हैं, बट यहाँ पे प्रोविजनिंग को कम दिखा के ही ये प्रॉफिट मुझे ऐसा लगता है दिखाया गया है। मार्केट कैप ऑफ 6 लीडिंग फर्म टॉप्स एट ₹76,640 करोड़। यहाँ पे जो टॉप 6 लीडिंग फर्म्स हैं उनकी मार्केट कैप कम होती हुई देखने को मिली है, बट एचडीएफसी बैंक को यहाँ पे सबसे ज़्यादा झटका लगा। आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक इमर्जिंग एज अ बिगेस्ट लेगार्ड। तो एचडीएफसी बैंक को जहाँ पे सबसे ज़्यादा झटका लगता हुआ देखने को मिला है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक हैज़ अपसाइड ऑफ 15% कैन हिट ₹780 जेफरीज। तो जेफरीज की स्टडी ये आज ही का आप देख सकते हैं, आर्टिकल है सुबह का। तो एज़ पर सीएमपी करंट मार्केट प्राइस पर उनको लगता है कि अभी 15% का और अपसाइड आ सकता है। तो इनके ये टारगेट होते हैं, ये एक दिन में नहीं होते हैं, ये लॉन्ग टर्म के टारगेट रहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की थोड़ी सी हेल्प यहाँ पे ले सकते हैं। फेडरल बैंक क्वार्टर वन रिजल्ट्स नेट प्रॉफिट डिप्स 8% टू ₹367 करोड़। तो क्वार्टर वन का जो प्रॉफिट है वो हमें बहुत कम होता हुआ देखने को मिला। आप देख सकते हैं 361 करोड़ 367 करोड़ रुपीज़ गिर चुका है। तो आप देख सकते हैं फेडरल बैंक ऑन फ्राइडे रिपोर्टेड ए स्टैंड लोन नेट प्रॉफिट ऑफ ₹367 करोड़। तो ये आप देख सकते हैं डाउन 8.3% फ्रॉम ₹400.7 करोड़ इन द corresponding क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस फिजिकल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रॉफिट डिप करके 367 करोड़ आया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में लगभग 400 करोड़ था। तो बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम तो ग्रोज हुए हैं, बट यहाँ पे बैंक ने ज़्यादा क्या की है, यहाँ पे बैंक ने की है प्रोविजनिंग। जब भी बैंक ज़्यादा प्रोविजनिंग करने लगता है तो आपको पता है उसके प्रॉफिट डेफिनेटली कम होते हैं। और अगर बैंक प्रोविजनिंग नहीं करेगा तो बाद में उसका वही हाल होगा जो येस बैंक में हुआ था। येस बैंक ने प्रोविजनिंग कभी दिखाई ही नहीं थी, जिसके कारण वो डूबने की कगार पे आ गया था। और किस तरह से एसबीआई ने बचाया था, आपको ये सारी चीज़ें तो शायद ध्यान में होंगी ही। नेक्स्ट इज कोटक महिंद्रा बैंक साइंस एमओयू विद इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी के साथ इन्होंने साइन किया है फॉर डिफेंस सैलरी अकाउंट। तो बेसिकली दोस्तों ये सारी जितने भी एग्रीमेंट्स किए जाते हैं ये बेसिकली बैंक क्यों करता है सरकारी डिपार्टमेंट के साथ, टू इंक्रीज इट्स कासा डिपॉजिट। ठीक है, बैंक के पास अगर डिपॉजिट रहेगा तभी तो वो आगे जाके आपको लोन वगैरह दे सकता है। कासा में क्या आएगा, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पे ये क्या खोलेगा, इंडियन नेवी के सेविंग अकाउंट खोलेगा। कासा में बैंक को क्या करना पड़ता है, करंट अकाउंट में तो जीरो इंटरेस्ट देना है ना, और सेविंग इंटरेस्ट बहुत कम रहता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कम रहता है। तो इसलिए ज़्यादातर बैंक आप देखते होंगे कासा के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ऑटोमेट्स पार्टनर पेमेंट विद AC20 Act 21 सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। तो प्राइवेट सेक्टर लेंडर कोटक महिंद्रा ऑन मंडे सेड इट हैज़ ऑटोमेटेड इट्स पार्टनर पेमेंट प्रोसेस पावर्ड बाई Act 21 सॉफ्टवेयर एंड टू एंड पे आउट सोल्यूशन हाइपर परफॉर्म। तो हाइपर परफॉर्म इज ए पेमेंट ऑटोमेशन सोल्यूशन फॉर द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है किस लिए की जाती हैं, ताकि एक तो ईजिली एक्सेस हो जाए पेमेंट का, ऊपर से यहाँ पे पेमेंट करते टाइम कुछ भी ग्लिचेस ना आए, क्योंकि आपको पता है बहुत से टाइम पेमेंट्स भी फंस जाती हैं। आप देखते भी होंगे कभी आप पेमेंट कर भी रहे हो तो वहाँ पे आ जाता है टाइम आउट। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम्स को जहाँ पे जितना हो सके कम करने के लिए ये सारी चीज़ें कस्टमर की सुविधा को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं, जो मैं कहूँगा एक पॉजिटिव सेक्टर है। ऑलरेडी बहुत से बैंक जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, ये सब बैंक भी ऐसी ऐसी अच्छी चीज़ें करते रहते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहते हैं। रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई ने भी अपनी ऐप्स को यहाँ पे अपडेट किया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो यूर यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आपका लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरा एक जस्ट मोटिवेशन बढ़ा देता है। अगर आप मुझे मोटिवेट रखना चाहते हो तो ज़रूर अपना कीमती टाइम निकाल के वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।